घटनाक्रम तेजी से बदल रहा है क्योंकि प्रचंड जीत के बाद यहां पर सवाल यह है कि आखिरकार आला कमान यानी कि बीजेपी में इतना वक्त क्यों लग रहा है ये तय करने में कि उत्तर प्रदेश का अगला मुख्यमंत्री कौन होगा। और आपको बताते हैं कि यहाँ पर समर्थक भी लगातार लोगों के माध्यम से अपने इस युवा अपने प्रदेश की जनता के माध्यम से प्रतिनिधि के रूप में मैं आपसे बताना चाहता हूं कि योगी ही सीएम के प्रबल दावेदार हैं। चलिए, एक तरफ योगी आदित्यनाथ के समर्थकों का कहना है कि उन्हें मुख्यमंत्री की कुर्सी मिलनी चाहिए, दूसरी तरफ इससे पहले हमने आपको तस्वीरें दिखाई थी केशव प्रसाद मौर्य जो लगातार उनके समर्थक हैं वो भी इसी मांग पर अड़े हैं कि उन्हें ही मुख्यमंत्री का पद मिलना चाहिए। लेकिन सवाल यह है आखिरकार बीजेपी को ऐसा करने में इतना समय क्यों लग रहा है। इसके लिए भी तमाम ऐसे फैक्टर्स हैं, बहुत सी वजह सामने आ रही हैं। विजन 2019 को भी ध्यान में रखना है, प्रधानमंत्री मोदी को। और हमारे संवाददाता समीर इस वक्त जुड़ रहे हैं। समीर, सवाल यही है कि घटनाक्रम तो तेजी से बदल रहा है लेकिन इतना वक्त आखिरकार इसके लिए क्यों लग रहा है? देखिए, कोशिश पूरी ये है कि सभी को विरोध का कोई यहाँ पे स्पेस नहीं रह जाए। कोई भी व्यक्ति की जो जिस तरीके से आप देख रहे हैं कि समर्थक नारेबाजी कर रहे हैं और अपने अपने नेता को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं और वो कहीं आगे चल के बड़े विरोध में ना तब्दील हो जाए, इसको शांत करने के लिए, इसको दबाने के लिए सभी नेताओं से इस वक्त बातचीत चल रही है। और माना यह जा रहा है कि अब किसी बड़े चेहरे को पर नाम पर सहमति बन गई है, जैसा कि सूत्र बता रहे हैं। और उस नाम के आगे ये माना जा रहा है कि लगभग सारे ये जो जितनी भी गुटबाजी हो रही है ये शांत पड़ जाएगी और केंद्र का वो बड़ा चेहरा होगा जिसको वापस एक बार फिर से उत्तर प्रदेश भेजा जाएगा। और इस पर लगभग अंतिम मुहर लग गई है और बीजेपी की जो अगले 3 घंटे बाद विधायक दल की बैठक होनी है उस पर इसका ऐलान हो जाएगा। सबसे अहम यहाँ ये है कि प्रचंड बहुमत भले ही हासिल कर लिया हो लेकिन जो गुटबाजी हो रही है पार्टी के भीतर में, जो आप देख रहे हैं जैसे योगी आदित्यनाथ का नाम सामने आ रहा है तो केशव प्रसाद मौर्य का भी नाम है, रामलाल को भी आरएसएस का करीबी बताकर आगे बढ़ाया जा रहा है। तो ये जो गुटबाजी हो रही है इसको खत्म करना बहुत ज़रूरी है, जिसको देखते हुए बीजेपी के आला कमान से ये बात निकल कर सामने आ रही है कि एक ऐसा चेहरा दिल्ली से वापस भेजा जाएगा उत्तर प्रदेश में जिस नाम के आगे ये गुटबाजी भी खत्म हो जाएगी। नेतृत्व तो काफ़ी सीनियर लेवल का होगा, लिहाजा उत्तर प्रदेश में जो जीत है उसको और आगे बढ़ाने में उनको सफलता हासिल होगी। जी, राजपूतों के राज्य के सबसे बड़ा नेता माना जाता है राजनाथ सिंह को, तो ये इशारा कहीं राजनाथ सिंह की तरफ से नहीं है? क्योंकि आपने केंद्र से भी बड़े नेता का यहाँ पर जिक्र किया था। जी बिल्कुल, आपका जो नाम आपने लिया है वो सही दिशा में लिया है। वजह उसकी ये है क्योंकि पहले राजनाथ सिंह मान नहीं रहे थे, उनको लगातार पार्टी के जो वरिष्ठ नेता है वो इस बात पे मान मनोवल कर रहे थे कि वो खुद से इस बात को स्वीकार करें और आगे बढ़ के इस बड़ी जिम्मेदारी को अपनाएं। लेकिन राजनाथ सिंह माना यह जा रहा है कि वो केंद्र की राजनीति में बने रहना चाहते हैं, लेकिन अब जिस तरीके से घटनाक्रम यहाँ पे बदल रहा है उसमें ये बात सामने आ रही है कि हो सकता है कि राजनाथ सिंह वो मान गए हों और उनको वापस एक बार लखनऊ का रुख करवाया जाए। जी, और इससे पहले भी वो प्रदेश के मुख्यमंत्री रह चुके हैं, लेकिन इस राजनाथ सिंह के नाम पर भी एकमत नहीं हो पा रही थी पार्टी, क्योंकि तमाम विरोधों के स्वर भी सामने आ रहे थे जब राजनाथ सिंह का नाम सुझाया गया था मुख्यमंत्री पद के लिए। जी, आप सवाल दोहराएं अपना। समीर, मैं आपसे ये जानना चाह रही थी कि राजनाथ सिंह के नाम पर भी यहाँ पर एकमत नहीं थी। पार्टी में कुछ ऐसे भी नेता थे जिनका कहना था कि उन्हें मुख्यमंत्री वहां पर नहीं बनाया जाना चाहिए। राजनाथ सिंह के नाम के आगे विरोध नहीं था, राजनाथ सिंह बल्कि वो खुद पीछे हट रहे थे शुरुआती दौर में और उन पर जो वरिष्ठ नेता है वो उनके पाले पे गेंद रख रहे थे कि वो आगे आए इस बात पे। उनको लेकर इस तरीके की कोई गुटबाजी या विरोध नहीं था क्योंकि वो एक ऐसा चेहरा है जिसको लेकर सभी की राय एकमत है कि ठीक है, इस नाम के आगे हमारा कोई विरोध नहीं है या हमारी कोई इच्छाएं सामने नहीं है। और जो लोग इच्छा इस वक्त सामने रख रहे हैं, अगर आप देखें मीडिया रिपोर्ट्स पर अगर आप यकीन करें तो योगी आदित्यनाथ वो एक बड़ा चेहरा है, लेकिन जाहिर है जब आपके सामने एक बड़ा छाता है तो उसके नीचे सभी लोग समा जाते हैं और वो राजनाथ सिंह वो नाम इसमें निकल के चलिए अब देखना यह है कि विधायक दल की बैठक में किसके नाम पर यहाँ पर मोहर लगती है। समीर, अपडेट लगातार लेते रहेंगे, बहुत शुक्रिया। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।